Good morning, students. Let's continue our story. We had started first chapter and we are doing second part of the chapter. और हमने अब तक पढ़ा था, लास्ट में हमने पढ़ा था कि फ्रिट्स जो हैं, फ्रिट्स किसको बोला हुआ है? जर्मन सोल्जर्स को। फ्रिट्स जो हैं वो टॉमी को, और टॉमी किसको बोला हुआ है? ब्रिटिश सोल्जर्स को। फ्रिट्स जो हैं वो टॉमी को हैप्पी क्रिसमस विश कर रहे हैं। और हमने लास्ट में पढ़ा था कि लास्ट में एक और फ्रिट्स जो है, जर्मन सोल्जर जो है वो खड़ा होता है और हाथ में उसके वाइट फ्लैग है, वेव कर रहा है वो, और उनकी तरफ बढ़ा चला आ रहा है, मतलब टॉमी की तरफ, ब्रिटिश सोल्जर्स की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। तो ऑथर जो हैं, जो ये स्टोरी डिक्टेट कर रहे हैं, उन्होंने सोचा कि ये कोई ट्रिक हो सकती है। तो उन्होंने अपने सारे सोल्जर्स को बोला कि कीप योर हेड डाउन, अपने सिर नीचे रखो, कि हो सकता है ये कोई ट्रिक हो। बट इट वॉजेंट, लेकिन वो कोई ट्रिक नहीं थी। ठीक है, लास्ट में हमने यहाँ तक पढ़ा था। नाउ लेट्स कंटिन्यू, आगे पढ़ते हैं। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। हमने देखा कि एक जर्मन सोल्जर जो है अपने सिर के ऊपर एक बॉटल को हिला रहा है। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, और वो उनको, टॉमी को मतलब ब्रिटिश सोल्जर्स को कह रहा है कि यह क्रिसमस का दिन है। वी हैव शनैप्स। शनैप्स क्या होते हैं? शनैप्स होते हैं अ जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन। एक जर्मन ड्रिंक होती है जो कि ग्रेन से बनाई जाती है, अनाज से बनी हुई होती है। तो वो बॉटल, अपने सिर के ऊपर वो बॉटल हिला रहा है और उनको, ब्रिटिश सोल्जर्स को बोल रहा है कि ये क्रिसमस का दिन है और हमारे पास स्नैप्स हैं, मतलब वो ड्रिंक है पीने के लिए। वी हैव सॉसेज। सॉसेज क्या होता है? स्पाइसी मीट समझ लो, मतलब मीट से बनी हुई कोई डिश, खाने की चीज़ होती है जो कि बहुत तीखी होती है, उसको सॉसेज बोलते हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि हमारे पास स्नैप्स हैं, हमारे पास सॉसेज हैं। वी मीट यू। यस, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है, मतलब वो उनसे पूछ रहा है क्या हम तुमसे मिलें? यस, और वो हाँ भी भर रहा है अपनी, बट फिर क्वेश्चन मार्क है, मतलब वो उनसे पूछ रहा है कि हम तुमसे मिलें। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड। बाय दिस टाइम, बाय मीन्स होता है तक, और दिस टाइम मतलब इस समय तक, मतलब वो बॉटल हिला रहा था और हमसे कह रहा था कि शनैप्स हैं, हमारे पास सॉसेज हैं। उस समय तक, बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड मैंने बताया था, बॉर्डर लाइन जो होती है। ठीक है, तो वो बॉर्डर लाइन के पार से हमने देखा कि इस समय तक उनमें से डजन्स ऑफ दैम, डजन्स मतलब दर्जन में, दर्जन, उनमें से दर्जन सोल्जर्स जो हैं, दर्जन की संख्या में, वो जो हैं हमारी तरफ चले आ रहे थे। एंड नॉट अ राइफल बिटवीन दैम। बिटवीन दैम मीन उनके बीच में, और उनके बीच में राइफल नहीं थी, मतलब कहने का मतलब है कि उनके पास राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। अब ये प्राइवेट जो होता है, ये सोल्जर्स जो होते हैं आर्मी में जो होते हैं, उनका एक पोस्ट होती है, वो रैंक होती है। ठीक है, लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, और ये प्राइवेट मॉरिस जो थे वो सबसे पहले से जो आगे आए। कम ऑन बॉयज़, अब वो बुला रहे हैं कि चलो आ जाओ। बॉयज़ किसको कह रहे हैं? अपने सोल्जर्स को। कम ऑन बॉयज़, कि चलो आ जाओ सोल्जर्स। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, कि हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब कम ऑन बॉयज़ मतलब वो अपनी तरफ के लिए भी कह रहे हैं और ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए भी कह रहे हैं कि हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं। और इंतज़ार मतलब कि वो सेलिब्रेट करें, कि क्रिसमस का दिन है, चलो हम सेलिब्रेट करते हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग दैम, और फिर वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था जो उनको रोकता। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड दैम देयर एंड देन। देयर एंड देन मीन्स वहीं की वहीं, कि मैं एक ऑफिसर था, मुझे उन्हें वहीं की वहीं रोक देना चाहिए था। आई सपोज़, मैं मानता हूँ, मतलब मेरा ये मानना है कि मैं ऑफिसर था और मुझे उनको वहीं की वहीं रोक देना चाहिए था। बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड। लेकिन सत्य ये है कि मुझे उन्हें रोक देना चाहिए था, ये मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं, ये मैंने सोचा ही नहीं। ऑल अलॉन्ग देयर लाइन एंड आर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर। मतलब उनकी लाइन के और हमारी लाइन के साथ साथ मैंने देखा कि लोग जो हैं, अब यहाँ पर मैन किसको बोला हुआ है? उन सोल्जर्स को, ब्रिटिश सोल्जर्स एंड जर्मन सोल्जर्स। तो मैन अपनी और उनकी लाइन के पास साथ साथ मैंने देखा कि धीरे धीरे जो है लोग, वो सोल्जर्स जो हैं, एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स। अब ग्रे कोट्स तो यहाँ पर
जर्मन सोल्जर्स के लिए बोला हुआ है और खाकी कोट्स ब्रिटिश सोल्जर के लिए बोला हुआ है। ग्रे कोट्स खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल, मतलब मिडल में मीन्स वहाँ बीच में ग्रे कोट और खाकी कोट मतलब जर्मन सोल्जर एंड ब्रिटिश सोल्जर जो है मिल रहे हैं। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं इसका एक भाग था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, मतलब युद्ध के बीच में। इन द मिडल ऑफ द वॉर मीन्स वॉर युद्ध को बोलते हैं। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, युद्ध के बीच में हम शांति बना रहे थे, शांति स्थापित कर रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग्स एज आई लुकड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिड्स ऑफिसर। अब वो क्योंकि ये कौन ऑथर जो है कॉनी को लिख रहे हैं, ठीक है, कॉनी के नाम था वो लेटर, तो वो कह रहे हैं कि प्रिय कॉनी, तुम अनुमान भी नहीं लगा सकती हो, मेरी भावनाओं का तुम अनुमान भी नहीं लगा सकती हो, जैसे ही मैंने फ्रिड्स ऑफिसर की आंखों में देखा, उस जर्मन सोल्जर की आंखों में देखा। हु अप्रोच्ड मी हैंड आउटस्ट्रेड, जो कि अपना हाथ आगे बढ़ाए हुए मेरे पास आगे बढ़ा, मतलब मेरे पास आया। हैंड्स वॉल्फ ही सेड, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट। अब उसने जो है विश करते हुए मेरे हाथ को अपने हाथ में लिया, अब मेरा हाथ बड़े वार्मली मतलब बड़े प्रेम पूर्वक मेरे हाथ को पकड़ा, एंड होल्डिंग इट, और उसको पकड़े हुए था वो। आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, अब वो जो फ्रिड्स ऑफिसर है, जर्मन ऑफिसर है, वो अपने बारे में बता रहा है कि मैं डसलडॉर्फ से हूँ, ये जगह का नाम है एक डसलडॉर्फ, ठीक है। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ। सेलो क्या है? अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ लार्ज वायलिन। वायलिन एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, वायलिन की तरह एक बड़ा साइज़ में बड़ा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हम सेलो बोलते हैं। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, ये ब्रिटिश में आर्मी वगैरह में ऑर्केस्ट्रा भी होते हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो। ऑर्केस्ट्रा का क्या होते हैं? जब वो बहुत सारे लोग मिलके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, कोई वायलिन बजाता है, कोई तबला, कोई सितार, कोई सिंथेसाइज़र, तो उसको ग्रुप को जो है ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। और वो अपने बारे में बता रहे हैं मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ। हैप्पी क्रिसमस, और फिर उन्होंने मुझे जो है हैप्पी क्रिसमस विश किया। मुझे किसको? ऑथर बता रहे हैं कि अपने मेरा हाथ बड़े प्रेम पूर्वक अपने हाथ में लेते हुए उसको पकड़ते हुए उन्होंने अपने बारे में बताया, मैं डसलडॉर्फ से हूँ और ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ, और फिर मुझे हैप्पी क्रिसमस विश किया। ओके, इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।